इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के मुस्लिम समाज के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर एफआईआर की मांग की जा रही है। जस्टिस शेखर ने वीएचपी के एक प्रोग्राम में काबिल एतराज बयान दिया था, जिसे लेकर 13 सीनियर वकीलों ने सीजीआई को खत लिखा है। दरअसल आपको बता दें कि शेखर यादव पर एफआईआर दर्ज करने की और सीबीआई को हिदायत देने की मांग की गई है। और इन 13 वकीलों में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जय सिंह, एसपी चिनाई, नवरोज सिरवई, आनंद ग्रोवर, चंदर उदय सिंह, जयदीप गुप्ता, मोहन बी कटारकी, शुएब आलम, आर वैगई, मिहिर देसाई, जयंत भूषण शामिल हैं। आपको बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को काबिल एतराज बयान दिया था। वीएचपी के एक प्रोग्राम में ये मुतनाज़ा बयान दिया था। इस बयान में मुस्लिम समाज के खिलाफ काबिल एतराज बयान दिया गया था और इसी को लेकर अब ये सीजीआई को एक खत लिखा गया है। तो सीजीआई को खत लिखा गया है 13 सीनियर वकीलों के जरिए, और जिस तरीके से यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस शेखर यादव, उनके जरिए मुतनाज़ा बयान दिया गया था। मुसलमानों को लेकर नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था वीएचपी के एक प्रोग्राम में। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं हमारे साथी अरविंद सिंह। अरविंद, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे। 13 सीनियर लोगों ने ये यहाँ पर खत दिया है, खत लिखा है सीजीआई को। पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे और खत को लेकर भी क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है उसके ताल्लुक से डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आपने जानकारी दी कि जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को वीएचपी के एक प्रोग्राम में मुस्लिम समुदाय को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि देश बहुसंख्यकों की भावनाओं के आधार पर चलेगा, और इसको लेकर के सार्वजनिक बहस हो गई थी कि क्या एक जज को इस तरह का बयान दिया जाना चाहिए। उनकी इस बयान की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। खुद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर इसका संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के जो जज हैं उन्होंने जस्टिस शेखर यादव को बुलाया भी था, उनसे इस बयान के बारे में सफाई भी मांगी थी। इन सब के बीच अब 13 वकीलों ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है। चीफ जस्टिस के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के 4 दूसरे वरिष्ठतम जज हैं, जिसमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय एस ओका और इसके अलावा जस्टिस ऋषिकेश राय शामिल हैं, इन चारों को भी इस पत्र की कॉपी भेजी गई है। और इस पत्र में कहा गया है कि जो कुछ जस्टिस शेखर यादव ने अपने बयान में कहा है वो सीधे तौर पर भड़काऊ बयानबाजी यानी हेट स्पीच के दायरे में आता है। उन्होंने एक संघीय अपराध को अंजाम दिया है, लिहाजा कानून के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि चूंकि चीफ जस्टिस हेड है जुडिशरी के, और ऐसे में ये एक ऐसा मामला है जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा को प्रभावित करने वाला है। ये सवाल संवैधानिक मूल्यों का है, लिहाजा चीफ जस्टिस को इसमें दखल देना चाहिए और इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का निर्देश देना चाहिए। इस लेटर में यह भी बताया गया है कि आखिर चीफ जस्टिस को इस पत्र को लिखने की जरूरत क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर सीधे शिकायत दर्ज कराने के बजाय चीफ जस्टिस को पत्र लिखने की जरूरत क्यों है। दरअसल 1991 का जो एक जजमेंट है उसमें यह बताया गया है कि अगर किसी जज के खिलाफ, अगर वो हाईकोर्ट के जज हैं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के भी कोई जज हैं, उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के लिए इस बात की जरूरत है कि चीफ जस्टिस से मशवरा लिया जाए। और ऐसे में इस पत्र के जरिए कहा गया है कि चूंकि ये अपराध के दायरे में आता है जो कि जस्टिस शेखर यादव ने बयान दिया है, लिहाजा चीफ जस्टिस खुद दखल दें और इस मामले में जांच का निर्देश दें।